पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की नज़र में बहुत खटकता है। अचंभे की बात नहीं है, वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी क़ुव्वत मौजूद है। पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स कम करने, पाकिस्तान के हाथ से न्यूक्लियर डिटरेंस निकलवाने और पाकिस्तान को मजबूर करने या पाकिस्तान को इस तरफ माइल करने कि न्यूक्लियर वेपन्स आप जैसे मुल्क के पास नहीं होने चाहिए, इस पर दुनिया ने बड़ा काम किया है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक रेड लाइन मौजूद है जो किसी तौर क्रॉस नहीं होती, और वो है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट एक हतमियत रखता है और इसकी एक दायमी कैफियत है। इससे हम हाथ नहीं धोना चाहते क्योंकि ये सिर्फ मामला दिफा का नहीं है, इसके अंदर बीसियों और कंसिडरेशंस भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा धमाका किया है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन कश्मीर का मसला हल हो जाए तो दोनों ममालिक महज़ब ममालिक की तरह रह पाएंगे और फिर एटमी डिटरेंट की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसी वजह से तमाम अखबारात ने जल्दी हरूफ में इन अल्फाज को शाया किया। किसी एक अखबार ने भी हेडलाइन किसी और किस्म की नहीं लगाई जिससे ये शुबा हो सके कि शायद ये अल्फाज तोड़ मोड़ कर पेश किए गए हैं। लोगों ने वही लिखा है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फरमाया है। अब इसके अंदर 3-4 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर एक अक्रॉस द बोर्ड पार्टीज़ के अंदर भी बाकायदा एक कंसेंसस मौजूद है और इसके ऊपर सिविल मिलिट्री माजी में कम अज़ कम एक ही पेज के ऊपर रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। इसकी वजूहात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान निस्बतन छोटा मुल्क होने की वजह से हिंदुस्तान के साथ अगर आप मवाजना करें एक हमेशा डिसएडवांटेज्ड पोजीशन के अंदर रहा है, लिहाजा उस डिसएडवांटेज को हम न्यूक्लियर वेपन्स के ज़रिए बराबर कर सकते हैं। तो जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो भले आपका साइज़ निस्बतन छोटा हो, भले आपकी अफवाज निस्बतन कम वसाइल रखती हों, भले आपके पास आम जंग के जो हथियार हैं वो कम हो, आप एक तवाज़न कायम कर सकते हैं जिसको हम डिटरेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन ये जानते हुए कि आपके पास एक अल्टीमेट वेपन मौजूद है, आपकी तरफ किसी बड़ी कार्रवाई करने का सोचने से पहले 2000 मरतबा सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि जो तबाही फैलेगी वो उसको भी हड़प कर लेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मामला सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने कभी भी यही नहीं कहा कि उसका न्यूक्लियर वेपन्स का जो आर्सनल है या उसका जो ख़जाना है वो हिंदुस्तान से मुतल्लिक है। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान को एक ख़तरे के तौर पर जाना है और न्यूक्लियर वेपन्स को बाकायदा इस्तेमाल किया है अपनी डॉक्ट्रिन के अंदर, अपनी उस स्ट्रेटजी के अंदर जिसके ज़रिए आप दिफाई प्लानिंग करते हैं और मुल्क के बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसमें उसने उसको मरकज़ियत दी है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये हिंदुस्तान स्पेसिफ़िक है। इमरान खान साहब ने इसको हिंदुस्तान से भी नैरो डाउन करके कश्मीर स्पेसिफ़िक कर दिया, और कश्मीर स्पेसिफ़िक भी इस तरह नहीं कर दिया कि अगर कश्मीर हम हासिल कर लें तमाम का तमाम तो न्यूक्लियर डिटरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो फरमा रहे हैं कि कश्मीर का अगर मसला हल हो जाए तो फिर न्यूक्लियर डिटरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो कहाँ हम कहते थे कि पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर वेपन्स नागुज़ीर सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हिंदुस्तान का मामला है। पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में साजिशें होती हैं, और वैसे भी अगर साजिशें ना भी हों तो न्यूक्लियर वेपन्स से आपकी प्रेस्टीज यकीनन बढ़ती है। बरतानिया को किसी मुल्क से ख़तरा नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स उसने रखे हुए हैं। फ्रांस को किसी मुल्क से ख़तरा नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स उसने रखे हुए हैं। रशिया और वाशिंगटन के दरमियान जंग होने के इम्कानात न होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने बेतहाशा न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। इसराइल के इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मुल्क मौजूद नहीं है जिससे उसको ख़तरा हो, फिर भी उसने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हों। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सिर्फ आपको ख़तरात से निपटने के लिए नहीं चाहिए, वो आपकी प्रेस्टीज में, आपकी सफारतकारी के अंदर बहुत मुआवनत करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कभी भी हिंदुस्तान की मोहर नहीं लगाई, ये मानते हुए कि हिंदुस्तान से मुकाबले में न्यूक्लियर वेपन्स एक अहम इशू है। तो अब इमरान खान साहब ने जब ये जिक्र किया कि कश्मीर का मामला अगर हल हो जाए तो न्यूक्लियर डिटरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अगला सवाल ये बनता है कि कश्मीर का मामला किस तरीके से हल होगा। ये तो हमने रद्द कर दिया कि हिंदुस्तान ने
कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करना है, वो तो ना उन्होंने कभी करना है और ना हम अब उस मामले का सोच रहे हैं। अब तो हम कश्मीर के सलूशन को मुशर्रफ के सलूशन की तरह करना चाहते हैं, बल्कि उससे भी कम। और वो सलूशन क्या है? तमाम का तमाम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। जो हिंदुस्तान के कब्ज़े में है वो हिंदुस्तान उसको संभाले। थोड़ी सी तब्दीली अगर हिंदुस्तान कर सकता है, जिस तरह उसने अगस्त 2019 के अंदर अगर कुछ इक़दाम किए हैं तो उन इक़दाम को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दे तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वो हिस्सा हिंदुस्तान अपने पास रखे। AJK और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो हमारे साथ रहें और फिर देखेंगे मुख्तलिफ जनरेशन्स में से जब वक्त गुजरेगा और दरियाओं में से पानी बहता रहेगा तो उसके बाद इसका कुछ सलूशन निकला है तो निकला है। लेकिन हमने कभी आजकल जब हम सलूशन की बात करते हैं ये नहीं कहा कि कश्मीर हमारा हो जाए। तो कश्मीर सलूशन जिसकी बात इमरान खान साहब कर रहे हैं उसका ताल्लुक कश्मीर के बंटवारे से है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीर का पुरअमन बंटवारा हो जाए तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाथ से निकाल देंगे। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने एक यूनिलैटरल अनाउंसमेंट की है, यानी एक ऐसी अनाउंसमेंट जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान के न्यूक्लियर वेपन से नहीं जोड़ा गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कश्मीर का मसला अगर हल हो जाए तो हम न्यूक्लियर डिटरेंस से हाथ धो लेंगे या कम से कम उसको अबैंडन करने को तैयार होंगे। अमूमन जब भी न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन यानी एटमी हथियारों से जो ख़तरात पैदा होते हैं उसको कम करने की जो काविशें होती हैं वो बाहमी करार पाती हैं। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान जितनी बातचीत हुई और होती रही है और अभी भी टॉक्स जारी हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन को मरकज़ी हैसियत दी जाती है, बातचीत का हिस्सा बनाया जाता है, तो उसमें दोनों ममालिक बैठ कर ये बात करते हैं कि आपने कौन कौन से वेपन्स कम करने हैं और हमने कौन कौन से वेपन्स कम करने हैं। तो दोनों ममालिक बैठ कर ये तय करते हैं कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर हथियारों को किस लेवल के ऊपर रखना है। अगर इमरान खान साहब ये भी कह देते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को फिर मिल बैठ कर बाहमी तौर पर न्यूक्लियर हथियारों को के अंदर कमी करने और हतमी तौर पर सिफर के ऊपर लाने की बातचीत का आगाज़ करना चाहिए तो फिर भी शायद टेक्निकली ये काबिल कबूल होता। लेकिन ये पहली मरतबा है कि किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या किसी भी लीडर ने जब से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आया है ये कहा है कि कश्मीर का मसला हल होते ही न्यूक्लियर डिटेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा डिपार्चर है पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी के हवाले से, ये बहुत बड़ा डिपार्चर है पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी के हवाले से। ये एक पुराने लेकिन अहम तरीन मसले को दोबारा से उजागर करने का भी इशू है और वो उजागर करने का इशू क्या है कि दुनिया अभी तो पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, FATF के हवाले से, IMF की निगोशिएशंस, पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स, पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल, पाकिस्तान का जोग्राफिया। लेकिन दुनिया ने हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को इंतहाई सस्पिशस निगाह से देखा है। और अमेरिका के अंदर अगर आप उनके थिंक टैंक से आज भी बात करें, उनके पॉलिसी मेकर से आज भी बात करें तो अफ़गानिस्तान के हालात के पेश नज़र जब वो बात अपनी मुकम्मल करते हैं तो फिर दोबारा से ये इशू रेज़ करते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान नुमा एक सियासी भौचाल आता है तो क्या पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स लेने चाहिए या नहीं। तो एक ऐसा मुद्दा जो पाकिस्तान को अज़ खुद तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए और ऐसा मुद्दा जिसको पाकिस्तान को इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए कि उसकी तमाम की तमाम पॉलिसी सर के बल खड़ी हो जाए, वो अब हमने खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है। हिंदुस्तान भी ये सोच रहा होगा कि हमने तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करने नहीं है क्योंकि हमने तो मुकाबला किया हुआ है चाइना के साथ। जब तक चाइना के पास मौजूद है हमने तो उनको अबैंडन करना नहीं है और चाइना का मुकाबला अमेरिका और बाकी मगरबी दुनिया के साथ है तो चाइना ने भी अबैंडन नहीं करने। तो पाकिस्तान ये क्यों कह रहा है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हम न्यूक्लियर डिटेरेंस कम कर देंगे? ये सिर्फ हिंदुस्तान में बहस नहीं है, दुनिया भर के अंदर ये बहस छिड़ सकती है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान का मौजूदा कायद अज़ खुद कश्मीर के किसी भी किस्म के पुरअमन हल होने के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ सकता है। ये इम्कान हमने रोशन कर दिया है, इस इम्कान के ऊपर हमने अज़ खुद बातचीत शुरू कर दी है। शायद ही कोई ऐसा मौका मुझे याद हो जब पाकिस्तान के ऑफिशियल क्वार्टर्स से, उन लोगों से जो पॉलिसी साजी में बराह रास्त मौजूद होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी हालात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इस किस्म की बात कभी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी
हुई हो, लेकिन इमरान खान साहब ने अब इसको एक पब्लिक आर्गूमेंट के तौर पर मुतारफ़ करवा दिया है। देखें आगे वाले दिनों में इस आर्गूमेंट का क्या बनता है और उसके ऊपर किस तरीके से अमल दरामद करने की कोशिश की जाती है।